2017 में कलर्स पे शो इश्क में मरजावा लॉन्च होता है, जहां अलीशा पनवर एज अ लीड फर्स्ट टाइम नजर आती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैरेक्टर्स में। शो काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, लेकिन अचानक अलीशा का पॉजिटिव कैरेक्टर निया शर्मा को दे दिया जाता है, जिससे अलीशा का स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा रिड्यूस हो जाता है। अलीशा शो के बाद टीवी की काफी ज्यादा पॉपुलर एक्ट्रेस थी, और जो पॉपुलैरिटी अलीशा को इस शो से मिली थी वो उन्हें उनके बाकी के शो से अभी तक नहीं मिली। और इसी तरह टीवी इंडस्ट्री में कई और एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने टीवी पे काफी अच्छा काम किया है, लेकिन आज वो आपको टेलीविजन पे ज्यादा नजर नहीं आती हैं। तो चलिए जानते हैं आज इन एक्ट्रेसेस के बारे में। शिव शक्ति सचदेव को आपने काफी सारे शोज में देखा है, सबकी लाडली बेपो, अफसर बिटिया, द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर। लेकिन शिव शक्ति ने अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत 2007 में भाभी शो से किया था, जहां उन्होंने महक ठकराल का रोल प्ले किया था। ये शो 2002 में स्टार्ट हुआ था और शिव शक्ति इसमें चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में नजर आती हैं। ये शो 2008 में ऑफर हो जाता है, लेकिन उससे पहले 2007 में शिव शक्ति ने हीरो भक्ति ही शक्ति में भी नीतू श्रीवास्तव का रोल करती हैं। ये शो 2005 से 2007 तक हंगामा टीवी पे ऑन एयर था। इस शो के मेन लीड में सुमित पाठक थे, जिन्हें आपने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट फिल्म बाजीगर में भी देखा है। उसके बाद 2008 में शिव शक्ति ने ब्रेक टाइम मस्ती टाइम में काम किया, जो डिज्नी चैनल इंडिया पे प्रीमियर हुआ था। ये शो 2009 में ऑफर हो जाता है। उसके बाद शिव शक्ति ने कलर्स के दो मोस्ट पॉपुलर शोज में काम किया। पहला था बालिका वधू, जहाँ ये चमेली का रोल प्ले करती हैं, और दूसरा था उत्तरन, जिसमें ये लाली ठाकुर का रोल प्ले करती हैं। देन इन सभी साइड कैरेक्टर्स को करने के बाद इन द ईयर 2009 शिव शक्ति को स्टार प्लस के शो सबकी लाडली बेबो में लीड रोल मिलता है। इस शो की स्टोरी एक क्यूट इनोसेंट गर्ल बेबो के अराउंड रिवॉल्व करती है, जहां बेबो का कैरेक्टर शिव शक्ति प्ले करती हैं, और इनके ऑपोजिट थे अनुज सचदेवा। ये शो ईयर 2009 से ईयर 2011 तक चला और इसके 500 से भी ज्यादा एपिसोड्स थे। इस शो के ऑफर होने के बाद ईयर 2011 में जी टीवी पे एक शो आता है अफसर बिटिया, जहाँ मिताली नाग एज कृष्णा राज लीड रोल थी शो में। ये शो गर्ल्स की एजुकेशन और एम्पावरमेंट के लिए काफी पॉपुलर हुआ और ऑडियंस ने भी काफी पसंद किया इस शो को। शिव शक्ति इस शो में कृष्णा राज की बहन प्रियंका का रोल प्ले करती हैं। उसके बाद 2012 में शिव शक्ति गुमराह एंड ऑफ इनोसेंस के सीजन 2 में सलोनी का रोल प्ले करती हैं। ये शो चैनल वे इंडिया पे मार्च 2012 से स्टार्ट हुआ था और इसे एकता कपूर के बैनर बालाजी टेलीफिल्म्स ने प्रोड्यूस किया था। 2012 में ही शिव शक्ति ने द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर में रानी ओबरॉय का रोल प्ले करती हैं। इसमें शिव शक्ति एक पैम्पर्ड, फन लविंग और मॉडर्न गर्ल का रोल प्ले करती हैं। ये सीरीज अमेरिकन शो द स्वीट लाइफ ऑफ जैक एंड कॉर्डी का इंडियन अडेप्टेशन था। शो डिज्नी चैनल इंडिया पे काफी पॉपुलर हुआ था और इस शो को अपने कॉमिक एलिमेंट्स के लिए ऑडियंस ने काफी ज्यादा पसंद किया था। इस शो के फैंस आज भी शिव शक्ति के इस रोल को काफी ज्यादा याद करते हैं। इसके बाद इसी ईयर शिव शक्ति इमोशनल अत्याचार, MTV वेब्ड, ये है आशिकी जैसे शोज में एपिसोडिक रोल्स भी करती हैं। देन 2015 में शिव शक्ति स्टार प्लस का शो दिया और बाती में नजर आती हैं, और इसके साथ उन्होंने एक और शो किया था, लाइफ ओके का शो था पिया रंगरेज, जहां ये नेगेटिव कैरेक्टर प्ले करती हैं। 2016 में शिव शक्ति ने टीवी पे अपना आखिरी शो किया, खिड़की हमारी फनी कहानी। ये शो जून 2016 में प्रीमियर हुआ था और ये शो ऑडियंस के भेजे गए रियल और मजेदार एक्सपीरियंसेस पे बना था, जिसे पूरे देश के लोगों की छोटी छोटी फनी कहानियों को स्क्रीन पे दिखाया गया। इस शो के बाद शिव शक्ति टेलीविजन पे अभी तक नजर नहीं आई है, और 2020 में शिव शक्ति ने तेलुगु फिल्म अमरम अखिलम प्रेमा नाम की एक फिल्म भी की थी। इसके बाद शिव शक्ति अब तक ना ही किसी डेली सोप में नजर आई है और ना ही उन्होंने कोई मेजर फिल्म प्रोजेक्ट में काम किया है। टीवी शो से दूर होने के बाद भी शिव शक्ति सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हैं। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट किया, जिसके थ्रू अपने फैंस के साथ कनेक्टेड रहती हैं। आपको शिव शक्ति का कौन सा शो पसंद है, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। मीरा देवस्थलो को आपने कलर्स टीवी के पॉपुलर शो उड़ान में देखा होगा, जहाँ ये चकोर का रोल प्ले करती हैं। मीरा की जर्नी गुजरात से शुरू होती है। स्कूल के टाइम पे वो स्टेट लेवल बास्केटबॉल प्लेयर थी और बाद में उन्हें एक्टिंग का इंटरेस्ट हुआ, इसलिए वो अपनी मदर के साथ मुंबई शिफ्ट हो जाती हैं और यहाँ स्कूल कंप्लीट करते हुए अपना एक्टिंग करियर भी स्टार्ट करती हैं। मीरा देवस्थलो ने अपनी एक्टिंग जर्नी 2014 में स्टार्ट की कलर्स टीवी के शो ससुराल सिमर से, जहाँ उन्होंने प्रिया मलिक का रोल प्ले किया। 2015 में वो जिंदगी विंस शो में रिया का रोल प्ले करती है और दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स में ईश्वरी ठाकुर के रोल में नजर आती हैं। लेकिन मीरा के करियर को 2016 में कलर्स टीवी के शो उड़ान से बूस्ट मिला। इस शो में उन्होंने चकोर का रोल प्ले किया। ये रोल उनके करियर का एक टर्निंग पॉइंट था। वैसे तो ये शो 2014 में ही स्टार्ट हो चुका था। उड़ान एक सोशल ड्रामा था जो चाइल्ड लेबर जैसे सीरियस इशू को हाईलाइट करता था। इस शो को महेश भट्ट ने प्रोड्यूस किया था, जो उनकी फिल्म गिरवी की कॉन्सेप्ट पे बना था। शो में इनिशियली स्पंदन चतुर्वेदी ने चाइल्ड चकोर का रोल प्ले किया था, लेकिन 2016 में शो के लीप के बाद मीरा
मीरा को एडल्ट चकोर के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया। 2016 से 2019 तक मीरा ने उड़ान में चकोर का रोल प्ले किया। मीरा के इस कैरेक्टर ने ऑडियंस के बीच उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलर बनाया और मार्च 2019 में उन्होंने शो को क्विट कर दिया। इसके बाद 2019 में उन्हें कलर्स टीवी का एक और शो मिलता है विद्या, जहाँ वो विद्या सिंह का रोल प्ले करती हैं ऑपोजिट नमिश तनेजा। लेकिन ये शो कोविड-19 में पैंडेमिक की वजह से ऑफ एयर हो गया। इसके 2 साल के बाद 2022 में इन्होंने गुड़ से मीठा इश्क में परिधि खुराना का रोल प्ले किया ऑपोजिट अरहान पहल। मीरा का शो गुड़ से मीठा इश्क भी लो टीआरपी की वजह से कुछ ही टाइम में ऑफ एयर हो जाता है और फिर से मीरा 2 इयर्स के लिए टीवी से गायब हो जाती है। 2 साल के बाद 2024 में मीरा ने कुछ रीत जगत की ऐसी है नंदिनी का रोल प्ले करती हैं और मीरा का ये शो भी ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आया, जिसके बाद ये शो भी ऑफ एयर हो जाता है। मीरा ने 2024 में एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने 2019 में कलर्स टीवी के शो विद्या के लिए शूट जब किया था, लेकिन अभी तक उन्हें उस शो का पेमेंट नहीं मिला था, जबकि शो मार्च 2020 में एंड हो चुका था और अभी भी उनके पेंडिंग ड्यूज क्लियर नहीं हुए। जबकि टोटल अमाउंट था अराउंड 8 लाख रुपीज, जिनमें से कुछ अमाउंट सिंटा से अप्रोच करने के बाद जुलाई 2020 में क्लियर हो गया था। लेकिन जब प्रोड्यूसर महेश पांडे ने उनके मैसेजेस और कॉल्स का कोई रिस्पांस नहीं दिया, तब मीरा ने 2023 में पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी फाइल की थी। मीरा ने बताया कि अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन उनकी फैमिली में सिर्फ मीरा ही अर्न करती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लगातार काम ना मिलने की वजह से उनकी अपनी सेविंग्स भी खत्म हो गई है और ऊपर से शो के मेकर से उन्हें उनके मेहनत के पैसे भी शो में काम करने के बावजूद उन्हें नहीं मिलते। ये पेमेंट का इशू टीवी इंडस्ट्री में पहली बार नहीं है। मीरा के साथ साथ सोनारिका भदौरिया, कृष्णा मुखर्जी जैसे कई टीवी एक्टर्स के साथ हो चुका है। अगर मीरा के करियर की बात करें तो शो उड़ान के बाद ये एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी, लेकिन इस शो के बाद उन्होंने जितने भी शोज किए वो सक्सेसफुल नहीं थे और अभी भी उनके पास कोई शो नहीं है। अलीशा पनवर ने अपना करियर 2012 में फिल्म अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो से स्टार्ट किया था, जहां उन्हें एक छोटा सा रोल मिला था। एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट अलीशा इस फिल्म में नजर आई थी। इससे पहले भी इन 2008 उन्होंने पार्टिसिपेट किया था डीडी नेशनल के शो नाचे गाए धूम मचाए में। ये उनका पहला टीवी अपीयरेंस था। 2012 में अलीशा ने द शिमला क्वीन का टाइटल भी जीता था। देन 2015 में अलीशा ने अपना टीवी करियर स्टार्ट किया था एनटीवी के शो बेगूसराय से, जो उनका पहला टीवी शो था, जहाँ ये नजमा का रोल प्ले करती है, जो काफी स्मॉल रोल था। और इसी तरह अलीशा ने काफी सारे टीवी शोज में स्मॉल रोल्स किए हैं, जैसे कि 2016 में अलीशा ने शो थपकी प्यार की में अदिति का रोल प्ले किया और इसके साथ ही उन्होंने जी टीवी के शो जमाई राजा में आन्या सेन गुप्ता और रिश्तों की सौदागर बाजीगर में कृतिका देव का कैरेक्टर निभाती हैं। उसके बाद 2017 में अलीशा को अपना पहला लीड रोल मिला शो इश्क में मरजावा में। यहाँ उन्होंने डुअल रोल्स प्ले किए, आरोही पॉजिटिव कैरेक्टर और तारा नेगेटिव कैरेक्टर। उनके ऑपोजिट थे अर्जुन बिजलानी, जो उनके कैरेक्टर्स का लव इंटरेस्ट और शो के मेन लीड होते हैं। ऑडियंस ने अलीशा का डुअल परफॉर्मेंस काफी ज्यादा पसंद किया, स्पेशली तारा के नेगेटिव शेड में उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया गया। ये रोल उनके करियर का ब्रेक थ्रू था और उनको टीवी इंडस्ट्री में एक स्ट्रॉन्ग एक्ट्रेस के तौर पे देखा जा रहा था। लेकिन 2018 में सडनली मेकर्स के डिसीजन से शो में टाइम लीप के बाद मेकर्स ने आरोही के रोल के लिए निया शर्मा को इंट्रोड्यूस किया। इससे अलीशा सिर्फ तारा के रोल में नजर आती हैं और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अलीशा का स्क्रीन टाइम शो से काफी ज्यादा कम हो चुका था। लेकिन ऑडियंस ने निया को आरोही के रोल में बिल्कुल पसंद नहीं किया। फैंस ने सोशल मीडिया पर निया को काफी ज्यादा ट्रोल किया। अलीशा ने भी इस चेंज के बाद शो को क्विट करने का डिसाइड किया। इश्क में मरजावा में अलीशा का जो कैरेक्टर था वो काफी यूनिक था। एक तरफ उनका पॉजिटिव कैरेक्टर आरोही था, जो कि काफी अमेजिंग था, और दूसरी तरफ उनका नेगेटिव कैरेक्टर तारा भी इक्वली स्ट्रॉन्ग और ग्रिपिंग था। अलीशा का तारा जैसा नेगेटिव कैरेक्टर टेलीविजन पे आपको काफी कम दिखाई देता है और कई लोगों का मानना था कि अलीशा का ये कैरेक्टर जेनिफर विंगेट के शो बेहद के कैरेक्टर माया से काफी ज्यादा सिमिलर लगता है। लेकिन ज्यादातर टीवी में जो ग्रे कैरेक्टर्स होते हैं वो अलीशा और जेनिफर के कैरेक्टर्स जैसे आपको नहीं देखने को मिलते। इसीलिए अलीशा ने खुद डिसाइड किया था कि वो सिर्फ नेगेटिव रोल्स ही प्ले नहीं करना चाहती, और अगर वो एक बार नेगेटिव रोल करना स्टार्ट कर देंगी तो पॉजिटिव रोल्स उन्हें मिलना मुश्किल हो जाएगा। और इस शो के केस में ऐसा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही शेड्स इनको इसी शो में प्ले करने का मौका मिलता है। और इसी तरह अलीशा ने भी अपने नेगेटिव और पॉजिटिव रोल्स को ब्यूटीफुली पुल ऑफ किया। अलीशा पनवर को इंडियन टेलीविजन एकेडमी अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस इन अ नेगेटिव रोल के लिए नॉमिनेशन भी मिला था। अलीशा के शो से जाने के बाद इश्क में मरजावा की टीआरपी काफी ज्यादा डाउन हो गई थी और कुछ ही टाइम बाद शो ऑफ एयर भी हो गया। इसके बाद 2019 में अलीशा लाल इश्क के एक एपिसोड में नजर आती हैं और इसके बाद अलीशा को 2019 में ही स्टार भारत का एक शो मिलता है मेरी गुड़िया। ये कैरेक्टर एक मदर का होता है जो मरने के बाद भी अपनी बेटी के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाए रखती है। शो की स्टोरी लाइन में उनका रोल काफी सेंट्रल था, लेकिन शो को 81 एपिसोड्स के बाद कोविड-19 की वजह से बंद कर दिया गया और ईयर
2021 में अलीशा जी टीवी के शो तेरी मेरी एक जिंदगी में नेगेटिव कैरेक्टर में नजर आती हैं। कई ऑडियंस का मानना था कि अलीशा का ये कैरेक्टर उनके प्रीवियस शो इश्क में मरजावा का कैरेक्टर तारा से काफी ज्यादा सिमिलर है। अलीशा ने इनिशियली हेजिटेट किया था क्योंकि ये रोल दो मेन कैरेक्टर्स के बीच थोड़ा ओवरशैडो हो सकता था, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया और कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से प्ले किया और इस शो के लिए अलीशा को बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा के लिए इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड में नॉमिनेशन भी मिला। अब अलीशा ने जो अपना पहला शो था इश्क में मरजावा उसे इसीलिए क्विट किया था ताकि उन्हें बार बार नेगेटिव रोल्स में टाइपकास्ट ना किया जाए। उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने पॉजिटिव रोल्स भी प्ले किए हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि लोग उनके नेगेटिव रोल से ज्यादा कनेक्ट करते हैं और उसके बाद उन्हें टीवी पे ज्यादातर नेगेटिव रोल्स ही ऑफर होते हैं। इसीलिए उन्होंने टीवी से काफी टाइम के लिए ब्रेक लिया और इसी दौरान ब्लाइंड लव नाम की एक सीरीज भी करती हैं। 2 साल के बाद अलीशा टीवी पे कमबैक करती हैं, जहां वो एक बार फिर से ऑडियंस को एक ऑब्सेसिव लवर और नेगेटिव रोल में दिखाई देती हैं। 2023 में अलीशा पनवर दंगल टीवी के शो नथ जेवर या जंजीर में गौरी मिश्रा का रोल प्ले करती हैं। इस बार ये फिर से ऑडियंस को एक नेगेटिव रोल में दिखाई देती हैं। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में इनके नेगेटिव कैरेक्टर्स की वजह से इन्हें टाइपकास्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन आपको क्या लगता है कि ये सही है किसी भी एक्टर को इस तरह टाइपकास्ट कर देना? कलर्स का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शोज थपकी प्यार की, जिससे जिज्ञासा को एज एन एक्ट्रेस ऑडियंस से काफी ज्यादा प्यार मिला। जिज्ञासा ने अपने एक्टिंग करियर जी के शो छोरे तेरा गांव बड़ा प्यारा से किया। उसके बाद चैनल वी इंडिया के एपिसोडिक शो गुमराह एंड ऑफ इनोसेंस में सुप्रिया का रोल प्ले करती हैं एंड 2015 में जिज्ञासा कलर्स के शो थपकी प्यार की में नजर आती हैं और ये शो थपकी चतुर्वेदी की स्टोरी के बारे में था। जिज्ञासा इस शो से इतनी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि वो एक हाउस होल्ड नेम बन चुकी थी। शो में जिज्ञासा के ऑपोजिट मनीष गोपलानी थे। ये शो 2017 में ऑफर होता है, लेकिन आज भी ये शो ऑडियंस का फेवरेट है। उसके बाद 2018 में जिज्ञासा कलर्स टीवी के शो दे 2 में ध्वनि का रोल प्ले करती हैं एंड 2019 में उन्होंने स्टार प्लस के शो नजर में तारा खन्ना का कैरेक्टर प्ले किया। जनवरी 2020 में जिज्ञासा को कलर्स टीवी का शो मिलता है शक्ति अस्तित्व के एहसास की, जहाँ वो हीर सिंह का रोल प्ले कर रही थी। अगस्त 2021 में उन्होंने ये शो क्विट कर दिया क्योंकि जिज्ञासा को उस टाइम थपकी प्यार का सीजन 2 ऑफर होता है, जो अक्टूबर 2021 में कलर्स टीवी पे शुरू हुआ था। ऑल्दो थपकी का ये सीजन इतना सक्सेसफुल नहीं था। इनफैक्ट इस शो के कई सीन्स काफी ज्यादा फनी थे और इनके सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा मीम्स बने थे, लेकिन इस शो को भी जिज्ञासा 2021 में हेल्थ इश्यूज की वजह से क्विट कर देती है और 2022 के बाद जिज्ञासा का अभी तक कोई न्यू शो नहीं आया है। कांची सिंह ने अपना टेलीविजन करियर 2003 में 9 इयर्स की एज में कुटुंब में छोटे से रोल से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने पढ़ाई पर फोकस करने के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया और 8 साल के बाद 17 की एज में उन्होंने कलर्स टीवी के शो ससुराल सिमर का से कमबैक किया, जहां उन्होंने चेरी भारद्वाज का रोल प्ले किया। लेकिन 2012 में शो को वो क्विट कर देती हैं क्योंकि शो में उनके सीन ज्यादा नहीं थे। कांची को अपना पहला लीड रोल मिलता है 2014 में जी टीवी के शो और प्यार हो गया से, जहाँ उन्होंने अवनी खंडेलवाल का रोल प्ले किया। इनके ऑपोजिट थे मिशकात वर्मा। ये शो एक ही साल में ऑफ एयर हो गया था और ये शो डायरेक्टर स्कूट प्रोडक्शन का था, जो प्रोड्यूसर राजन शाही की प्रोडक्शन कंपनी है। इसके बाद कांची ने प्यार तूने क्या किया के कुछ एपिसोड्स किए और लाइफ ओके का शो भक्तों की भक्ति में शक्ति भी किया। देन 2016 में कांची को डायरेक्टर स्कूट प्रोडक्शन राजन शाही का शो स्टार प्लस का लॉन्गेस्ट रनिंग ड्रामा ये रिश्ता क्या कहलाता है में पैरेलल लीड गायत्री के रोल में कास्ट किया गया। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद कांची ने ये शो को क्विट कर दिया। कांची शो में अपने कैरेक्टर से खुश नहीं थी। उन्होंने इंटरव्यूज में बताया कि शो में कार्तिक और नायरा की स्टोरी दिखाने के चक्कर में उनके कैरेक्टर को कम्प्लीटली साइडलाइन कर दिया गया था, जिसकी वजह से उनके कैरेक्टर की ग्रोथ नहीं होती और वो एक साइड कैरेक्टर बनकर रह जाती हैं। कांची का कहना था कि वो ऐसे शोज को करना चाहती हैं जिसमें उन्हें लीड रोल प्ले करने का मौका मिले। ये रिश्ता क्या कहलाता है कांची का टीवी पे आखिरी शो था। एक र्यूमर आया था कि कांची को राजन शाही के अपकमिंग शो एक प्रेम कहानी में लीड कास्ट किया जाएगा, लेकिन कांची ने खुद इन र्यूमर्स को डिनाई कर दिया और कंफर्म किया कि उनका इस प्रोजेक्ट से कोई कनेक्शन नहीं है। 2024 में कांची फिल्म फॉरबिडन लव में नजर आती है और 2025 की फिल्म उदयपुर फाइल्स में उनका एक स्मॉल कैरेक्टर भी था। अगर आपने सोनी टीवी का शो इच्छा प्यारी नागिन देखा है तो आपको प्रियल गौर याद होगी, जिन्हें ऑडियंस ने इस शो के बाद उन्हें काफी ज्यादा पसंद किया था। प्रियल गौर के एक्टिंग करियर की शुरुआत उनकी मदर के सपोर्ट से हुई, जो चाहती थी कि प्रियल एक एक्ट्रेस बने। 2010 में प्रियल गौर ने अपना एक्टिंग करियर स्टार्ट किया था। उन्हें अपने एक फ्रेंड के थ्रू डिज्नी चैनल के शो ईशान सपनों को आवाज दे में एक छोटा सा रोल मिला और सिर्फ 15 दिन की शूटिंग करने के बाद ही उन्हें जी टीवी के शो प्रीत से बंधी ये डोरी राम मिलाई जोड़ी में लीड फीमेल रोल मोना के लिए कास्ट कर लिया गया। ये शो ईयर
2010 से 2013 तक चला और अपने पहले ही शो से प्रियल एज एन एक्ट्रेस खुद को एस्टैब्लिश कर लेती, लेकिन बाद में प्रियल को शो में सारा खान से रिप्लेस कर दिया गया। उसके बाद प्रियल सोनी टीवी का शो बात हमारी पक्की है में नजर आती हैं, जहां इनका कैरेक्टर मेन लीड नहीं था बल्कि एक स्मॉल सा रोल प्ले करती हैं। उसके बाद 2011 में प्रियल सोनी टीवी के शो देखा एक ख्वाब में नजर आती हैं, जहां इस बार उन्हें लीड रोल के लिए कास्ट किया गया था। ये शो मोनिया की कहानी के बारे में होता है, एक यंग गर्ल जो प्रिंसेस बनने की विश करती है और फिर ये रियलाइज करती है कि वो सच में देबर रॉयल्स की लॉस्ट प्रिंसेस है। प्रियल के कैरेक्टर को ऑडियंस ने बहुत ज्यादा पसंद किया था और ये शो उस वक्त इतना पॉपुलर हुआ था कि फैंस इस शो के ऑफर होने के कई साल बाद भी इसका सीजन 2 की डिमांड कर रहे थे। इसके बाद प्रियल ने गुमराह, एंड ऑफ इनोसेंस, ये है आशिकी, MTV वेब्ड और सावधान इंडिया जैसे एपिसोडिक शोज में भी काम किया। 2013 में उन्होंने अपना पहला फिल्म डेब्यू किया पंजाबी रोमांटिक कॉमेडी जस्ट यू एंड मी से, जहां वो एक NRI गर्ल गीत के रोल में नजर आती हैं। देन 2014 में उन्होंने तेलुगु फिल्म साहिबा सुब्रमण्यम में डेब्यू किया। देन 2015 में प्रियल ने मलयालम फिल्म अनारकली में पृथ्वीराज सुकुमार के ऑपोजिट एज अ फीमेल लीड नजर आती हैं। उसी साल प्रियल ने एक और मलयालम फिल्म गॉड ब्लेस यू भी साइन की थी। इसके बाद 2016 में प्रियल को सब टीवी का शो मिलता है इच्छा प्यारी नागिन। ये शो काफी ज्यादा अमेजिंग था और लोगों ने इसको बहुत ज्यादा पसंद किया और लोग इस शो को आज भी याद करते हैं। देन 2018 में प्रियल एक तेलुगु फिल्म करती है चंदा मामे रावे। इसके अलावा 2018 में प्रियल ने वेब सीरीज माया 2 में लीड रोल प्ले किया। उसी साल वो जी टीवी के शो आपके आ जाने से में चमेली का रोल प्ले करती हैं। एंड उसके बाद 2022 में वो कलर्स के शो नाटी पिंकी की लंबी लव स्टोरी में पार्वती के रोल में नजर आती है, जो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर होता है। देन 2021 में प्रियल सोनी सब का शो करती है तेरा यार हूं मैं, जिसमें अगेन इनका एक सपोर्टिंग रोल ही होता है। 2021 में ही प्रियल Z5 की सीरीज कबूल है में नजर आती है और लास्ट ईयर 2024 में प्रियल YRF की फिल्म महाराजा में नजर आई थी, जहां ये लीलावती की कैरेक्टर प्ले करती हैं। टीवी पे प्रियल के शोज ज्यादा लंबे नहीं चले, लेकिन जितने भी शोज उन्होंने किए वो एक दूसरे से काफी अलग होते थे और हर शो का कॉन्सेप्ट और कैरेक्टर एक दूसरे से काफी अलग और यूनिक होता था और इसी वजह से प्रियल के शोज को आज भी ऑडियंस काफी ज्यादा याद करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉय द वीडियो।